अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। रोज आपका दिन प्रॉफिट में क्लोज हुआ होगा। मेरा नाम अब्दुल रहमान है। वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रहमान एफएक्स जर्नी में, जहाँ पे आपको गोल्ड एंड ऑयल की डेली और वीकली फोरकास्ट के बारे में गाइड किया जाता है। अच्छा जी, जितनी भी जो पॉलिटिकल कंडीशन चल रही थी उसके बिहाफ के ऊपर जो हम लोगों ने मंडे को भी अपनी जो बाइंग की ट्रेड्स लगाई थी ऑयल, सबसे उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा कल मार्केट में क्या रिएक्शन हो सकता है और इम्पैक्ट हो सकता है और कंडीशंस का, उसको भी डीपली देखेंगे। और आज भी हम अल्हम्दुलिल्लाह से ग्रुप के अंदर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट रहा हमारा। और बीटीसी के ऊपर भी ट्रेड बताई गई थी, बीटीसी भी बुलिश हो गया और ऑलमोस्ट उसके भी ऊपर भी स्कैल्पिंग ट्रेड निकली है। गोल्ड के ऊपर अर्ली मॉर्निंग ही बता दिया था ग्रुप के लेवल्स फेंक दिए, वीडियो नहीं बना पाया कल, लेकिन लेवल्स ग्रुप में फेंक दिए गए थे कि आपने कैसे सेलिंग करनी है। प्लान ए और प्लान बी जो हमारा होता है उसके मुताबिक ट्रेड्स ली हैं। और हमारा जो टीपी था ऑलमोस्ट 22 का वो हिट हुआ, उसके बाद नीचे 95 वो हिट हुआ, आफ्टर दैट 95 से बाय निकली वो भी हिट हुई। तो ये सारी चीज़ें ग्रुप में चलती रही, टीएस के थ्रू मार्केट को बताया गया, लोगों को बताया गया और बाकी सारी चीज़ें अलहमदिल्ला फिट रही। आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जी। ग्रुप के नीचे लिंक्स मौजूद हैं, अकाउंट्स ऊपर पे बनाएं एक्सएम और एक्सनेस का, और ग्रुप का पार्ट बने ताकि आपकी लर्निंग की जो जर्नी है वो आसान हो सके और आपकी अर्निंग कंटिन्यू हो सके। ऑयल की लेयरिंग एक्सएम के तमाम यूज़र्स को करवाई गई थी, ग्रुप के अंदर भी करवाई गई थी। एक्सनेस के ऊपर बेसिकली हम लोगों ने मॉर्निंग में ही आउट हो गए थे, वेट किया गया था कि 69 के पास आती तो सेल बाय लेंगे, लेकिन 69 में ब्रेक करके मार्केट ने क्लोजिंग नीचे दी है कल की, और डेली कैंडल भी नीचे क्लोज हो गई, तो कट ऑफ पॉइंट हमारा 69 ही था। और एस एल हुआ हमारा, और काफ़ी अच्छा खासा एस एल हुआ। अच्छा, लेयरिंग की मैं पहले बात बता दूँ। एक्सएम पे बेसिकली यूनिट छोटा होता है और एक्सएम के जो यूज़र्स हैं, लेयरिंग करने का भी एक तरीक़ेकार होता है और कट ऑफ पॉइंट भी रखना होता है। आपने अपने अकाउंट्स की इक्विटी के हिसाब से उसके ऊपर काम करना होता है। और इसकी जो लेयरिंग होती है वो 0.01 0.02 मैक्सिमम 0.05 मैक्सिमम होती है। और जैसे जैसे आप मार्केट नीचे आती है आप उसको बाय करते हैं। लेकिन मसला ये हुआ कि मार्केट के जो सेंटीमेंट्स थे वो कल सारा दिन, परसों सारा दिन कोई भी मार्केट में उसके सेंटीमेंट्स नीचे नहीं आए। बाय साइड 80-85% जब जा रहा होता है तो मार्केट ने वो सेंटीमेंट हिट किया। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि ऑयल ने इतना बड़ा मूव दिया विदाउट एनी काइंड ऑफ कंडीशंस, विदाउट एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। क्योंकि अगर जंग की बात की जाए, वॉर कंडीशन की बात की जाए, तो ऑयल 85, ऑयल के ऑप्शंस, ऑयल के ऑर्डर्स अगर आप देखें अभी भी, तो वो आपके ऑलमोस्ट 80+ पे बुकड हैं, अभी भी ऑर्डर्स कंटिन्यू हैं, ठीक है। लॉस वगैरह बड़े अकाउंट होल्डर्स हैं वो होल्ड कर सकते हैं। तो जो छोटे अकाउंट होल्डर हैं उनके लिए एक सबक भी होगा और एक लर्निंग भी होगी। हाँ, मैंने लर्निंग करवाई, ऐसा होते हैं। देखिए, कोई भी मार्केट किसी वक्त भी आपको गलत साबित कर सकती है। मार्केट में आपके टेक्निकल्स किसी वक्त भी फेल हो सकते हैं। आप एक कट ऑफ पॉइंट लाजमी रखा करें किसी भी पेयर पे आप ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है, गोल्ड ऑयल। लेकिन मैंने पहले ही एक्सएम पे करवाई इस वजह से थी कि उस पर यूनिट छोटा था, ठीक है। उसके ऊपर आपने ट्रेड क्लोज करनी थी, एक कट ऑफ पॉइंट रखना था, अपने अकाउंट्स के ऊपर एक मार्जिन रखना था, उस मार्जिन के ऊपर आपने ट्रेड लेनी थी भाई, ठीक है। और वो हुआ यही कि मार्केट ने 69 के नीचे क्लोजिंग दी, ऑलमोस्ट देखें 69 के नीचे क्लोजिंग हुई। तो उसके बाद मार्केट ने टोटली बेरिश मोमेंटम शुरू हो गया, स्ट्रक्चर बेरिश हो गया हमारा, क्योंकि स्ट्रक्चर सपोर्ट ब्रेक हुई तो स्ट्रक्चर ही बेरिश हो गया, टेक्निकली बेरिश। और फिर उसके बाद सीज़ फायर की आवाज़ आ गई रात को, तो वही सीन हुआ कि मार्केट ऑल दी वे डाउन साइड पे आ गई। सारा सीन यही रहा। आज भी ऑयल पे कोई ट्रेड हमने नहीं ली क्योंकि ऑयल को आज इग्नोर किया गया, ठीक है। अब सीन ये है कि ऑयल पे आज ट्रेड लेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं लेवल्स मार्क करवाऊंगा आपको, इंशाल्लाह ताला प्रॉफिटेबल होंगे। इंट्राडे लेवल्स होते हैं जो उस पर फॉलो करें, छोटे अकाउंट वाले इंट्राडे को फॉलो करें, लेडिंग में ना जाया करें। एसएस होते हैं लेकिन टीपीस भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े टीपीस होते हैं। आलमोस्ट आप पर डे की बात करें तो आलमोस्ट 600 से लेके 1000 पिप्स कवर किए जाते हैं। अभी जो रिसेंटली अभी थोड़ी देर पहले जो गोल्ड पे ट्रेड दिया 95 से, और उसके बाद दोबारा मार्केट नीचे आई तो 3302 से बाय दी गई है, 3294 कैसल के साथ, 95 कैसल के साथ। आलमोस्ट 28 में मार्केट ने टीपी दिया उसका। तो छोटा टीपी नहीं होता भाई, छोटे टीपीज़ नहीं होते, बड़े टीपीज़ होते हैं। उसके अलावा US30 उस तमाम बुलिश है क्योंकि आपको पता है सीज़ फायर की जब जहाँ पे आवाज़ आई है वहाँ से मार्केट बुलिश हो गया। और सेकंड थिंग ये है कि जैसे ईरान ने अटैक किया, क्या कहते हैं, यूएस के एयर बेसिस के ऊपर, डिफरेंट कंट्रीज़ की, कतर वगैरह के ऊपर, तो उसका जो रिस्पॉन्स था वो यूएस ने नहीं दिया। अगर यूएस देता तो उसका जो इम्पैक्ट होता वो स्टॉक मार्केट के लिए बेरिश होता और अगेन ऑयल के लिए वो बुलिश होता। और ऑयल को सिंपली मौका चाहिए। अब ऑयल की प्राइसेस जितनी डिक्रीज़ हो जाना वो अपने अंदर एक सवाल पैदा कर देती है। सीज़ फायर हो जाना और एकदम टेक्निकली मार्केट डाउन साइड पे आ गई, स्ट्रक्चर बड़े को 69 के बाद किया और उसके बाद मार्केट डाउन साइड पे आई है। तो ये सारी चीज़ें मार्केट में रहीं।
अच्छा जी, कल की बात कर लेते हैं। और देखें, मार्केट में जब भी आपने ना लोग सोच के आया करें, कट ऑफ पॉइंट रख के आया करें, ताकि आपकी अकाउंट के ऊपर जो बर्डन है वो कम हो सके, रिस्क लो हो सके। क्योंकि मेरी तो कोशिश हमेशा गोल पे भी होती है कि जैसे हमारी 50% मार्केट आती है तो मैं खुद मैसेज करता हूँ ग्रुप के अंदर कि भाई रिस्क को लो करो, रिस्क लो करो और फिर उसको चलने दो। अच्छा, कल देख लेते हैं कल मार्केट में क्या है। अच्छा जी, आज टेस्टिफाइज थी और कल भी टेस्टिफाइज हैं और फेड चेयर पाउल की। उसके मुताबिक अगर फेड वॉच टूल को देखा जाए तो 20% तक रेट करने की आवाज़ें आ रही हैं। और इंटरेस्ट रेट जो कि 30 जुलाई को होने वाला है उसकी आवाज़ आ रही है, तो इट्स मे बी कि वो डाउन करेंगे। वो डाउन होने वाला है क्योंकि जितना का प्रेशर, इन्फ्लेशन का प्रेशर, और दूसरी साइड पे एक आर्टिफिशियल इकोनॉमी को चलाना ये यूएस के हाथ में नहीं है भाई। क्योंकि ट्रम्प की आवाज़ आ रही है कि रेट कट करने चाहिए। लास्ट टाइम जब रेट कट नहीं किए गए थे जून के अंदर, इसी मंथ के अंदर, तो बड़ा ट्रम्प ने बवाल किया था। और अब ये है कि अभी जो फेड के चेयर ने बात की है वो भी कहा कि हम सूनर हम इसको कंटिन्यू करेंगे, इसको हम कट करेंगे। तो उसके बाद गोल्ड ने बुलिश मोमेंटम थोड़ा सा दिखाया है, लेकिन अभी भी सीन ये है कि उसको हम टेक्निकली बेरिश हुआ है छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर अभी भी बुलिश है। सो उसके मुताबिक ट्रेड्स लेंगे। अच्छा, कल डाटा यही है कि फेड चेयर पाउल की टेस्टिफाइज हैं। न्यू होम सेल्स का डाटा, ये भी इंपॉर्टेंट डाटा होता है भाई। क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज है, ठीक है। कल इसकी सिंपली है कि जी डिमांड सप्लाई, और इसकी जो ओपेक की तरफ से जो डाटा आएगा, यूएसडी की तरफ से जो डाटा आएगा वो बताएगा कि इसकी कितनी की सप्लाई यूएस ऑयल की अभी चल रही है और कितनी की सप्लाई और कितनी की डिमांड में इसका इजाफा हुआ है। तो उसके मुताबिक ऑयल के ऊपर कल इम्पैक्ट होगा। तो ऑयल के आप लेवल्स मार्क कर लीजिएगा। पहले ऑयल पे ही चलते हैं डायरेक्टली। ऑयल का अब जो सीन ये है कि ऑयल का जो H4 का एक अच्छा खासा हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया, सपोर्ट एरिया था 69 to 68 का। तो इसी एरिया को जी आप कंटिन्यू कर सकते हैं 67 to 69, ठीक है। 69 to 68 कर लें फ़िलहाल। यही एरिया, ये रेजिस्टेंस एरिया मार्केट के पास है कि यहाँ से सेल की ट्राई करें। और अगर आप रिट्रेसमेंट की बात करते हैं कि अगर मार्केट फुली रिट्रेसमेंट करते तो फिर भी हमारे पास ऑलमोस्ट मैं इसको इंक्लूड नहीं करूँगा क्योंकि मैंने इसको इंक्लूड करना, क्योंकि ये जो मूव थी ये फंडामेंटल मूव है, तो इसको मैं मार्क नहीं करूँगा। 68 to 70, लेकिन करंटली आपको अच्छी सेल जो मिलेगी वो 68 से मिलेगी। रिट्रेस करता है 68 के ऊपर का सेल देखिए, सेल ट्राई कर सकते हैं। डाउन साइड पे सपोर्ट कहाँ पे है जी? सपोर्ट अभी आपकी यही वाली सपोर्ट बनेगी ऑलमोस्ट इसकी 63 से लेके ये एरिया बन रहा है 62 तक का, ठीक है। और अगर डेली पे देखें तो डेली पे भी अच्छी सपोर्ट है ये वाली, ठीक है। ये वाली सारी 63 सपोर्ट 1 है। और इसके अगर नीचे देखा जाए तो 62.24, ये पूरा एरिया ही मार्क कर देता हूँ मैं आपको, ये एरिया, ठीक है। इस एरिया पे आता है तो आप यहाँ से एक बाय के ट्रेड ले सकते हैं, ऐसा इसके नीचे का पुट करें और बाय कर सकते हैं। और रिट्रेसमेंट के ऊपर सेल कर सकते हैं। रिट्रेसमेंट बाय होगी क्योंकि स्ट्रक्चर वाइज 2 दिन की मूव जो उसकी दी है, उसने डेली कैंडल आपके सामने है, एक मोमेंटम कैंडल, दोनों मोमेंटम कैंडल्स में, लेकिन फुल ऑफ वॉल्यूम है। और देखते हैं, लेट्स सी कि ये सारा बाइंग जोन में आ रहा है ऑयल, क्योंकि इतनी डिक्रीज प्राइसेस कोई नहीं जाएगा। अच्छा जी, ये मैंने लेवल्स आपको मार्क करवा दिया। अप साइड पे रेजिस्टेंस लेवल भी बता दिया मैंने आपको, ठीक है। और सपोर्ट लेवल बता दिया, यहाँ से बाय और सेल करें। US 30 पे चलते हैं, US 30 US 100 पे चलते हैं। US 30 जो है ना वो टोटली बुलिश ही चल रहा है, तो उसके ऊपर कोई ट्रेड नहीं आज भी बनी। तो US 100 के ऊपर ट्रेड्स आज चल रही थी, तो आई होप कि मार्केट देखें टोटली बुलिश है। तो अगर आता है कि ये 21,952 का एरिया, ये सपोर्ट एरिया बनेगा अब इंशाल्लाह, तो यहाँ पे अगर आता है तो बाय की ट्राई करेंगे, अदरवाइज़ थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ये एरिया भी आ रहा है। अच्छा जी, 21,900 से लेके ये एरिया भी सपोर्ट एरिया, 21,900 से लेके 22,000 तक का, 22,050, 22,100 ये लेवल है। यहाँ से बाय करें, विद द ट्रेंड बाय करें। और मार्केट यहाँ मिलती है इंशाल्लाह, मिलेगी भी ज़रूर यहाँ पे। और इस स्टॉक्स पे देखें गोल्ड पे मूव नहीं आती, ऑयल पे मूव नहीं आती, तो यहाँ पे भी ट्राई किया करें क्योंकि स्टॉक्स भी अच्छा प्रॉफिट आपको, अच्छा खासा बल्कि प्रॉफिट आपको दे जाता है। अच्छा जी, गोल्ड पे चलते हैं वापस जी, गोल्ड पे चलते हैं। अच्छा, गोल्ड के सिंपली लेवल ऑलरेडी मार्क थे, 95 बड़ा ज़बरदस्त हिट हुआ है। उसके अलावा 23 हमारा मॉर्निंग में हिट हो गया था, वहाँ से भी एक अच्छी खासी बाय निकली। 27 लंबा नहीं निकल पाती मार्केट बाज़ दफ़ा, क्योंकि जब मार्केट में फंडामेंटल्स और टेक्निकली वन साइड हो जाती हैं तो फिर चीज़ें थोड़ी सी बेरिश हो जाती हैं, तो फिर उसको सपोर्ट कोई अच्छी खासी मिल भी जाए तो उसको ब्रेक वो लाजमी करती है, तो ये चीज़ हुआ है। अच्छा जी, अगर टेक्निकली देखा जाए तो टेक्निकली जो इसकी अब रेजिस्टेंस बनेगी ना, प्रॉपर रेजिस्टेंस, वो 47 से लेके 52 का एरिया, ठीक है। और जो कि हमारे पास प्रीवियस सपोर्ट थी, मार्केट ने मल्टीपल टाइम्स वहाँ से हमें ये वाला एरिया, मल्टीपल टाइम्स हमें मार्केट ने यहाँ से बाइंग दी है, ठीक है। और अगर अब यहाँ पे दोबारा आता है 43 to 48,
ठीक है, और उसके बाद 55 ये सारा लेवल जो है ये आपका सेलिंग जोन होगा गोल्ड के ऊपर। और यहाँ से अगर मैं ट्राई करता हूँ एक रिट्रेसमेंट वेव के ऊपर भी, तो हाँ यही एरिया आ रहा है 43 टू 55, तो यही एरिया जोन मार्क कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे एक FVG भी है ऊपर अप साइड पे, और H1 के ऊपर भी थोड़ी सी इसकी जो है मल्टीपल सी है, देखें ऑर्डर ब्लॉक्स है और FVGs हैं यहाँ पे। तो अच्छा, फर्स्ट बाइंग जो है ना, आप एग्रेसिव बाय अगर लेनी है तो आप इस जोन से भी ट्राई कर सकते हैं। ये जोन बन रहा है आपका ऑलमोस्ट 38 35, और मैंने ग्रुप में भी मार्क करवाया हुआ वैसे तो, ठीक है। यहाँ से भी आप अच्छी सेल ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और प्रॉपर सेल अगर आपने लेनी है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3343 टू 58, ये पूरा जोन सेलिंग है, ठीक है। और इसके अलावा जो करंटली आपकी जो बनेगी क्या नाम है सेलिंग, वो बनेगी ऑलमोस्ट आपकी 35 टू 41 कर लें, ठीक है। 35 टू नहीं 33 टू 40 कर लो, ये करंटली अग्रेसिव बाय है आपकी, ठीक है। यहाँ से आप H1 के लेवल के मुताबिक आप यहाँ से बाय ले सकते हैं, ठीक है जी। H4 का लेवल भी यही तकरीबन, H4 जो है वो टोटली बेरिश नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि इसका एक समझने के इसका इंटरनल स्ट्रक्चर ही चल रहा है, तो बड़ा जो टाइम फ्रेम है वो अभी बुलिश ही है डेली और वीकली, और H4 भी अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। हाँ, H4 अगर क्लोजिंग देता है ऑलमोस्ट 66, बल्कि ये वाला लेवल है 66 के नीचे, तो फिर जाके देखेंगे कि बेरिश मोमेंटम कंटिन्यू हो जाएगा इसका, लेट्स सी। अच्छा जी, H डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर एक असेंडिंग चैनल भी फेंका था और 18 के लेवल से आज वो हमारी एक पिनट भी बना के फेंका हुआ था ग्रुप के अंदर, तो वो भी प्ले हुआ बड़ा ज़बरदस्त। बस यही अच्छा लेवल देखें, ट्रेंड लाइन को फॉलो भी कर रहा है, और आपका क्या नाम है ये अच्छा लेवल है, यहाँ पे आता है तो आप यहाँ से अपनी 50, ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, प्रॉपर सेलिंग यहाँ से ट्राई लाजमी कीजिएगा, क्योंकि एक अच्छी खासी इसने ब्रेक डाउन किया है डेली के ऊपर भी ना, इसने ये जो लेवल हमारे पास है, हाँ डेली का भी ना, ये पूरा एक चैनल बना के चल रहा था ये पूरा, लेकिन ये लेवल थोड़ा बड़ा हो जाएगा फिर, तो 50 का लेवल फिलहाल ठीक है, अच्छा लेवल है। आप यहाँ से अपनी एक सेलिंग की जो एंट्री है उसको डाल सकते हैं। थोड़ा सा टाइम यहाँ पे एक्स्ट्रा लग रहा है, लेट्स सी, चलें। अच्छा इतना ये देखें रीटेस्ट हुआ, फिर सेल आया, ज़बरदस्त। चलें इसके मुताबिक ट्रेड लें, ज़बरदस्त प्रॉफिट मिलेगा इंशाल्लाह। अब मार्केट में कंडीशन ऐसी बनी हुई है, सेल और बाय दोनों देखनी पड़ेंगी आपको, क्योंकि किसी वक्त मार्केट का जो रुख है वो चेंज हो सकता है, और इसी वजह से फ़िलहाल इसकी जो वीकली रेजिस्टेंस और सपोर्ट है वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट में किसी वक्त कुछ भी है। सीज़ फायर की आवाज़ें आ रही हैं, सीज़ फायर ईरान का कह रहा है कि हम सीज़ फायर नहीं करना, और यहाँ पे मीटिंग्स चल रही हैं रशिया और ईरान की, उसके अंदर ईरान हेल्प ले रहा है रशिया की, रशिया इन्वॉल्व करे, कुछ भी किसी वक्त पॉसिबिलिटी हो सकती है भाई। तो अपने एसेट्स के साथ काम करना है अपना, अगर आपने कोई चीज़ होल्ड करनी है, कोई चीज़ आपने लॉन्गर टर्म चलानी है, तो उसका एक एग्ज़िट पॉइंट लाजमी सोच के चलें मेरे भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। बाकी दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को लाजमी शेयर किया करें, उन लोगों तक शेयर किया करें जो सीखना चाहते हैं। सीखने के लिए हमारे ऑनलाइन सेशन स्टार्ट हो रहे हैं, उनको ज्वाइन कर सकते हैं। फ़िज़िकल क्लासेस लाहौर में स्टार्ट है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मुझसे नहीं सीखना, कहीं और से सीखें, लेकिन सीखें लाजमी, क्योंकि ये फील्ड आपको सीखे बगैर प्रॉफिट नहीं देने वाली है। कोई लर्निंग जितनी मर्ज़ी करें उतनी कम है, लर्निंग करेंगे तो आपकी अर्निंग में इजाफा होगा। अल्लाह हाफ़िज़।